रश्मि देवी मेरा नाम है और मैं मकरन नगर मोहल्ला यूसुफपुर भगवान वार्ड नंबर 17 से हूँ। मेरा मुद्दा ये है, मैंने 2024 में अपना योगी दरबार में जाकर के अपना ज्ञापन दिया था पत्र कि बहुत दिनों से मैं नाली से और सीवर लाइन पाइप से और मेरी नाली की कोई सुविधा नहीं है, रोड की कोई सुविधा नहीं है और जो पैसे के सत्ताधारी हैं उन्होंने मेरी दीवार की तरफ सीढ़ियाँ रख ली हैं और उधर मैं रिक्शा भी नहीं खड़ा कर सकती हूँ। एक तरफ कूलर का स्टैंड लगाया, एक तरफ सीढ़ियाँ रख ली हैं तो मैं अपनी दीवार पर कुछ नहीं खड़ा कर सकती हूँ और जब मैं अपना रिक्शा या कुछ भी खड़ा करती हूँ तो वो लोग हवा निकाल देते हैं। ये बात अभी की है। अब पीछे की बात बताते हैं। जब मैंने एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन देने के बाद कार्रवाई आई रोड बनने के लिए। नगर पालिका के लोग आए रोड नापने के लिए। उन्होंने रोड नापी 7 फुट की, उसमें निकली 4 फुट की, जिसमें जिनका काम है बैटरी का, पंखा वाइंडिंग का, रघुवीर सुपुत्र मनोज और अभी हाल ही में 2024 में बनी सरिता देवी वार्ड नंबर 17 की सभासद है और उन्होंने भी अपनी दीवार उस रोड के ऊपर खींचकर बना ली है। उनकी दबंगई इतनी हो गई है, पहले रघुवीर का और सभासद के घर से चलता था मुकदमा इसी रोड के लिए। वो उधर से घेर रहे थे, वे इधर से घेर रहे थे। उन दोनों ने अपना मुकदमा खारिज करके हाथ मिला लिया। अब रोड इतनी हो गई, छोटी सी रोड हो गई है। अब रोड घिर के 4 फुट की हो गई है, जिसमें उन्हें अब बाइक भी खड़ी करनी है। रोड भी घेर ली, बाइक भी खड़ी करनी है और जब मैं निकलती हूँ तो बाइक लगेगी। और दूसरी चीज़ मुद्दा उठाते हैं इस बात का कि हम लड़ाका है, हम कमजोर हैं। इससे पहले कितनी चौड़ी रोड थी? 7 फुट की रोड थी। और वहाँ पे जो जगह थी, ये कहा जाता था कि मुर्दा अगर कोई मरेगा तो यहाँ पे जमीन में लिटाया जाया करेगा, पुराने लोग कहते थे। इन्होंने वो जमीन भी कब्जा कर ली और प्लस जो सरिता देवी है अवैध कब्जा हैंडपंप पे भी करके रखी हुई है। अवैध कब्जा जो हैंडपंप पे करवाया है वो उन्होंने करवाया कैलाश को और उनके जो सगे भाई हैं विश्वनाथ पुत्र गौरव को समरसेबिल लगवा के रखी हुई है। ठीक है ना। अब एक बात है, ये बिजली चली जाती है तो पानी की ज़रूरत होती है कि नहीं? हैंडपंप की ज़रूरत होती है। कितना भी कोई पानी की सुविधा रख ले, बगैर बिजली के पानी नहीं मिल सकता आपको। और हैंडपंप एक ऐसी व्यवस्था होती है जो खुद पानी सींच कर निकाला जा सकता है ना। तो इस तरीके के मुद्दे हैं जिनसे लेकर मैं पीड़ित हूँ। अच्छा, आप इस संबंध में अधिकारियों से मिली हैं, शिकायत की थी? मैंने देखो अधिकारी तो लेवल तो ये रहा, मुख्यमंत्री अधिकारी महोदय से भी मैं मिली हूँ। 2024 में मेरे यहाँ जानकारी और चेकिंग भी आई थी, जिसमें मैंने कॉलोनी की भी ज्ञापन दिया था कि मैं गरीब हूँ, मैं लाचार हूँ, ससुराल से भी पीड़ित हूँ, मुझे घर रहने की सुविधा ऊपर दी जाए, छत ऊपर बनवाऊंगी। वो तो मेरी सभासद जी ने कटवा दी क्योंकि उन्हें हजम नहीं हो रहे। उनके 3 मंदिर बन गए जब से वो सभासद बने। ठीक है ना। और दूसरी चीज़, जब लेखपाल आया, लेखपाल ने देखा कि रोड सच में बननी चाहिए, साइन किया, सभासद ने साइन किया, मेरे साइन किया, वो कागज़ फड़वा दिया गया। वो कागज़ मिला ही नहीं और नगर पालिका से झूठी रिपोर्ट ये लगाकर भेज दी गई ऊपर पोर्टल वेब पे। जब हमने चेकिंग करवाई कि वहाँ पर लिख दिया गया कि देखो यहाँ पर वो कोई मिले नहीं और नगर पालिका वाला व्यक्ति आया, वो मुझे धमकी देने लगा कि तुम पहले कैसे पानी चलाती थी। पुराने समय में नीचे पाइप जाते थे, नालियाँ अब ऊपर हो चुकी हैं। अभी सबसे ज़्यादा समस्या क्या आ रही है आपको? अभी समस्या ये आ गई, जब हमारे महोदय साहब अधिकारी महोदय नगर पालिका के जो नीरज हैं और ठेकेदार थे, उन्होंने जब रोड बनवाने के लिए खुदाई करी, क्योंकि बिल में उनके नक्शे में पास है कि मेरे घर तक जाएगा तार, और उन्होंने खुदाई करी और खुदाई करने के बाद पता क्या किया, मोहल्ले के क्या नाम कैलाश, उनके दोनों पुत्र सौरभ और मदन और उसके साथ साथ सभासद का बेटा गोविंद और गोविंद के साथ उनके जो चाचा हैं प्रदीप और टिन्नी और उनके बच्चे, और उन्होंने पकड़कर मारा है। और रघुवीर का पुत्र मनोज ने, इन सब ने मिलकर के पकड़कर ऐसा मारा लातों घूसों से। और मुझे मारा, मेरे रिक्शों को तोड़ दिया, मेरी बैटरी फेंक दी और नाली में फेंक दिया मुझे उठा करके। इतनी दबंगई उनकी हो चुकी है। मारपीट की शिकायत और आपने पहले पुलिस से की थी? मारपीट की शिकायत पता मैंने पहले ही दर्ज करा दी थी। डीएम साहब को ज्ञापन दे दिया था कि आप अपने तरीके से करवाइए, पर उन्होंने कोई पुलिस प्रशासन का सपोर्ट नहीं लिया। ठेकेदार थे, उनके साथ कई सारे मजदूर थे, उनकी गैती फेंक दी। तो मेरी बहन कहने लगी तुम उन लोगों को रोक सकते हो, हमें थोड़ी ना रोक सकते। तो वो खोदने लगी कि हम खोदेंगे भैया, हमें ज़रूरत है पानी की। तो उसको तो लात मारा, ठीक है ना। दोनों बहनों को मारा, मेरी माँ की नाक पे घुसा मारा, उनके ब्लड निकलने लगा, जिसका सबूत है मेरे पास। और रघुवीर जिसके पास सीसीटीवी कैमराज है, वो 22 तारीख की 2 से लेकर 3 बजे जो वारदात है वो दिखाना नहीं चाहता। उस दिन उसका कैमरा कैसे बंद हो गया? हर एक बात दिखाता है, मेरे खिलाफ दिखाने लगता है, पूरे मोहल्ले में मेरी बदनामी करने के लिए कि देखो। अच्छा, ये बताइए, जब मारपीट की थी तो आप लोग पुलिस के पास गई थी, शिकायत की थी, क्या कार्रवाई हुई है? 1090 पे किया, 112 पे किया, पुलिस को बुलाते रहे, गुहार लगाते रहे, पुलिस आई। और ये पुलिस आने के बावजूद
उन्होंने सुनवाई करी, जांच की पड़ताल करी। पड़ताल करने के बाद SHO जो आया उसने मालूम है गलत रिपोर्ट क्या लगाई है, मोहल्ले के पूरे लोगों का ले लिया रिपोर्ट ज्ञापन और उल्टा फंसाने के लिए, पैसा लेने के लिए, उल्टा फंसाने के लिए। एक बात है, जो लड़की मारी पीटी गई उसके तो हाथ में निशान पे चोट लगी है, उसका मेडिकल भी नहीं कराया गया, ना मेरा मेडिकल कराया गया। उसके बाद जो उसका भाई है जिसने अपना सर ऐसे खंबे में लड़ा लिया, जब मार कुटाई होती है तो प्रसाद तो बटता नहीं है ना, दीवार में सर लग गया, खून निकल गया, तो जो बना रहे हैं मुद्दा इस चीज़ का, और जिस चीज़ को वो साबित नहीं कर पा रहे कि किसने मारा, क्योंकि जब इंसान खुद ही मार रहा था, जिसने सर फोड़ा है अपना वो खुद ही मार रहा था, तो वो हम अपनी कैसे गवाही देगा, कैसे सबूत देगा? क्योंकि उस मोहल्ले में जितने CCTV कैमरा लगे निकलवाए जाए हैं। अगर वो गायब, उस समय का टाइमिंग गायब होता है तो उसका यही मतलब जाता है कि वो लोग मिल करके कैमरे में सबूत को लाने नहीं दे रहे, क्योंकि वे लाख के अंदर है। कैमरा चेक करवाए जाए, कैमरे में दिख जाएगा कौन गलत है कौन सही है, कैमरे के अंदर पता चल जाएगा कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है। सच है ना तो सच तो बोलेगा ही ना, झूठ तो खुद भी अपने आप सबूत मिटाने की कोशिश करता रहता है। किस जगह के ये मामला है? ये मामला यूसुफपुर भगवान मोहल्ला वार्ड नंबर 17 की बात है, और इसकी हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन आई, उन्होंने गलत तरीके से रिपोर्ट लगाई, जिसके बारे में मैंने ज्ञापन दिया कि भाई तुमने हमारे खिलाफ में जाकर के ऐसे कैसे तुमने मुद्दा बनाया, तुम देखो पहले हमारे साथ क्या क्या वारदातें हुई हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने ये बात समझी है कि जब एक बात और रघुवीर नाम का व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक काम जानता है, तो क्या उसने जिसे नीचे से लाइन डलवा रखी है पूरी चोरी, जिसमें से अधिकारी भी मिले हुए हैं। अधिकारी के पास ये ज्ञापन गया था कि तुम चोरी से बिजली क्यों जलवा रहे हो, एक्शन अधिकारी से मिली थी मैं जाकर कमरे में, और ये इसका CCTV वीडियो और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, ठीक है। अधिकारी महोदय खुद ही जलवाएंगे, खुद ही पैसा लेंगे उनके लोग, तो फिर हम जैसे लोग क्या करेंगे? हमारे ऊपर 2.5 लाख का बिल बना देंगे, हमारे बिजली बोर्ड के ऊपर ऐसे करके बिल का लोड आएगा तो बिल तो बन ही जाएगा। अब इतने सालों से 2.5 लाख का बिल भी हम झेलें, सीवर लाइन का पाइप ना पड़े अंदर घर होने के कारण, मेरी दीवार पर पैकरियां रखी जाए सीढ़ियों की तरफ, ना हम रिक्शा खड़ा कर सके, ठीक है ना। उसके बाद अवैध करके कब्जा करके सीढ़ियां बनाई जाए, 2-2 गेट की 2-2 सीढ़ियां रखी जा रही हैं। सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन मुझे विश्वास है कि सुनवाई करेगी, लेट होगा। मेरी रीढ़ की हड्डी D3 D4 फ्रैक्चर है, ठीक है ना। मेरे नीचे के धड़ में कुछ भी सुन्नपन रहता है, कुछ भी समझ नहीं आता, लैट्रिन बाथरूम नहीं पता चलता, खुद डायपर लगा के मैं रखती हूँ अपने, लैट्रिन बाथरूम का कुछ भी आइडिया नहीं लगता है। और 2017 में मेरी शादी हुई थी, 2018 में मेरे साथ कानपुर में मेरे ही ससुराल जनू द्वारा मेरे साथ मारकूट हुई थी, जिसमें मेरी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी थी, जिसमें मेरा 4 दिन का बच्चा पैदा हुआ था, वो भी ले लिया गया। अब वहाँ से मैं लड़ रही हूँ, वहाँ से सब कुछ हो रहा है, वहाँ से भी न्याय नहीं मिल रहा, यहाँ से भी न्याय नहीं मिल रहा, तो न्याय के लिए तो हम भटकेंगे ही ना। वो लोग मुझे सताने के लिए पूरी ग्रुप बना करके कार्य कर रहे हैं, और हमेशा मेरे नेगेटिव पॉइंट को समाज में दिखाते हैं कि देखो ये लोग लड़ाका है, ये लोग ऐसे हैं। कोई लड़ता तब है जब उसके अधिकारों का हनन होता है।